हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है वो है नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। और आज की जो वीडियो है हमारी वो इस प्रवेश परीक्षा में जो हिंदी का पार्ट आता है उसके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनुच्छेद में से प्रश्न किस प्रकार छांटे जाते हैं। इस पेपर में 4 अनुच्छेद आते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न होते हैं, मतलब टोटल 20 प्रश्न आते हैं 25 नंबर के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अनुच्छेद को पढ़कर आपको प्रश्नों का उत्तर देना आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 2 अनुच्छेदों के प्रश्न उत्तर छांटना सिखाएंगे और ऐसे ही हमारी इस टॉपिक पर 5 वीडियोज़ आएंगी। 2 वीडियोज़ पहले आ चुकी हैं और अभी 3 वीडियोज़ और आएंगी। हम इन वीडियोज़ में आपको अनुच्छेदों के प्रश्न छांटना सिखाएंगे, किस प्रकार छांटे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला अनुच्छेद जो है पहले हम इसे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इन अनुच्छेदों का उत्तर देने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि आप इन अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब तक आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप इनका उत्तर ध्यान से नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ना ध्यानपूर्वक। चबाने की गोंद च्युइंगम की खोज मैक्सिको के जंगल में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। च्युइंगम के बारे में है ये अनुच्छेद हमारा। उन्होंने पाया कि एक सैपोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल आता तो गाढ़ा हो जाता था। वे इसे चिकल कहते थे, जो चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। आगे पढ़ते हैं। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। तो ये हमारा अनुच्छेद हो गया है पूरा। अब इस पर आधारित आपको मिलेंगे 5 प्रश्न, आपको देने उनके उत्तर इसी अनुच्छेद में से। तो पहला प्रश्न हमारा है, देखिए क्या है। खालिस्तान ने चबाने वाली गोंद की खोज की, किसने की थी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता भी दूंगा इनके उत्तर कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है सबसे ऊपर, ये रहा। किसने की थी खोज? मैक्सिको के जंगल में मायन लोगों ने। मायन इसका उत्तर आएगा, इसमें उत्तर में दे रखा है मायन, तो इसका उत्तर आएगा हमारा क्या आएगा? मायन। पहले वाले का उत्तर आ गया जी हमारा मायन। दूसरा वाला क्या है उसे पढ़ लेते हैं। खालिस्तान वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं। चिकल कौन एकत्र करते हैं? चिकलेरो। ये भी इसी में दे रखा है, पढ़ा है आपने। चिकलेरो वे श्रमिक हैं जो चिकल एकत्र करते हैं। तीसरा है, चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? देखिए कहाँ भेजे जाते हैं, वो भेजे जाते हैं गोंद की फैक्ट्री में। ये भी देखिए इसी में लिख रहा है, मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर है। सारे उत्तर आपको इसी में मिलेंगे। देखो ये रहा, यहाँ से पढ़ लीजिए आप, मिल जाएगा। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? गोंद की फैक्ट्री में। अगला प्रश्न है, चौथा पढ़ते हैं क्या कहा है उसमें। चिकल में बहुत से पदार्थ मिलाए जाते हैं, किसके अलावा? चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के मिलाए जाते हैं सिवाय। सिवाय मतलब इसके अलावा। देखिए, नरम बनाने के लिए मिलाया जाता है, सुगंधित बनाने के लिए मिलाया जाता है, गाढ़ा करने के लिए, मीठा बन। देखिए सारे चीज़ों के लिए मिलाया जाता है, केवल गाढ़ा करने के लिए नहीं मिलाया जाता, क्योंकि चिंगम हमारी नरम होती है। तो क्या करेंगे, नरम बनाने का पदार्थ भी होता है, सुगंधित का भी, मीठा का भी। वो भी देखिए इसमें दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लास्ट में है वो, ये रहा। नरम के लिए भी है, मीठे के लिए भी, सुगंधित के लिए और रंगीन के लिए भी है। तो यहाँ पर क्या नहीं है? गाढ़ा करने वाला नहीं है, तो इसका उत्तर होगा हमारा गाढ़ा। लास्ट प्रश्न है हमारा, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? यानी कि ये जो हमारी कहानी टाइप समझ लीजिए, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से इसके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका शीर्षक चिकलेरो होना चाहिए। चिकलेरो के बारे में फिर जब शीर्षक चिकलेरो होगा तो उस बच्चे को उस पार्ट को पढ़ने में भी इंटरेस्ट लेंगे कि चिकलेरो आखिर क्या है। या अगर दूसरे स्थान पर लगाना है तो इसका उत्तर हो सकता है च्युइंगम की कथा। तो ये 2 उत्तर मुझे इसके ठीक लगे हैं। इन दोनों में से कोई सा भी एक उत्तर आप लगा सकते हैं। ये हमारा पहला अनुच्छेद हो गया। अब चलते हैं हम आज के दूसरे अनुच्छेद पर। दूसरा अनुच्छेद और उसके प्रश्न छाटेंगे फिर।
पहले से अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर या मैदानों में, सामान्यतया या तो नदियों के तट पर स्थित है या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। इतना हमारा ये पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, गद्यांश है, कुछ भी कह सकते हैं। और इसमें से अब हमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हें हम छांटेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला है, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक सैर सपाटा करने वाले और होते हैं पर्यटक। ये भी इस पैराग्राफ में दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। देखिए ये रहा। इन स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं, वरन सारे भारत से पर्यटक भी जाते हैं और सैर सपाटे वाले भी जाते हैं। यानी कि धार्मिक भी लोग जाते हैं, पर्यटक भी और सैर सपाटे वाले भी। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्या प्रश्न है हमारा इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यता का पर्यायवाची है? पर्यायवाची का मतलब होता है उसका अर्थ भी वही निकल रहा है जो इस सामान्यता शब्द का निकलता है। देखिए सामान्यता के शब्द का मतलब होता है आमतौर पर, तो इसका उत्तर होगा हमारा आमतौर पर। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहां 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम क्या है? विलोम मतलब उल्टा। देखिए पवित्र का विलोम होता है अपवित्र। अपवित्र इसमें कहीं दे नहीं रखा, पर उससे मिलता जुलता शब्द है अपावन, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा जी? अपावन। अगला सवाल चलते हैं, 74वां सवाल है हमारा, लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल क्या होता है जी? पवित्र होता है। ठीक है। अगला है लास्ट, लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे कैसे लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं? धार्मिक लोग। ठीक है, धार्मिक लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तीर्थ स्थलों पर तो कैसे भी लोग जा सकते हैं, पर यहाँ पर शब्द दे रखा है तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा कैसे करते हैं लोग? धार्मिक लोग ही तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं। तो कितना आसान है देखिए अनुच्छेद से प्रश्नों को छांटना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसी और वीडियो अगर आपको देखनी है पढ़ाई से रिलेटेड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।